आज हमारे शुरुआत ही शुरू से फ़िल्म देखने का शौक था, सारा कुछ था। और फ़िल्मों से हम बहुत प्रेरित गोविंदा जी को देख कर के हुए। जी, उसके बाद हम मनोज तिवारी जी के बहुत फ़ैन थे, उनका गाना सुना करते थे। इन्हीं लोगों को देख कर के मेरी जी, इच्छा हुई कि हम फ़िल्म लाइन में जाएँ। फिर उसके बाद हमारे भोजपुरी के सुपरस्टार दिनेश जी का एक्शन मुझे पसंद था, जी। रवि जी का। तो फिर कहें कि अब इस लाइन में कुछ ना कुछ हमको करना है। जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो फ़िल्म इंडस्ट्री है, ये तड़क-भड़क और दिखावे का एक क्षेत्र होता है, जिसमें कि पुरुष समुदाय के लिए संघर्ष करना, वहाँ तक पहुँचना एक बहुत ही टफ़, क्योंकि हमें जहाँ तक लगता है कि उनके अंदर, उनकी योग्यता के अलावा दूसरी कोई मार्ग नहीं होता है। जैसे कि अभिनेत्रियों में, मॉडलों में, गायिकाओं में हम जहाँ तक सुनते आए हैं कि लोग सहयोग करने के लिए आके खड़े हो जाते हैं। तो आपको किन-किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा? और क्या मतलब पुरुष होते हुए आपको भी किसी ने सहयोग किया? या इससे संबंधित आप कुछ अपना जो पर्सनल अनुभव हमारे दर्शकों से साझा करें? हमको तो ऐसा नहीं लगता कि किसी का बहुत सहयोग हमको मिला है। जो हम मेहनत किए, काम किए, लोगों से मिलते-जुलते थे और प्रॉपरली किसी ने ये नहीं कि किसी को हम ऐसा कह सकें कि कोई मेरा गुरु है। जब इंडस्ट्री में आए, काम किए, लेकिन इस बीच जब हम पहली बार काम किए तो एल्बम के माध्यम से हम बहुत हिट रहे, बहुत कुछ रहे, किसी परेशानी की वजह से साल 2 साल या 3 साल हम छोड़े रहे तो बैक तो बाद में हमारी मुलाकात हुई संतोष मिश्रा जी से, भोजपुरी के जी, टॉप के डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे काम दिया। रामपाल सिंह जी हैं, उन्होंने मुझे काम दिया। उन लोगों ने बहुत अच्छा काम दिया, जिसकी वजह से मैं आज अच्छा कर रहा हूँ। अभी मैंने लेटेस्ट फ़िल्म रुस्तम अली चिश्ती जी, नंदलाल पांडे जी जिसके निर्माता हैं, उनकी फ़िल्म की। बहुत मज़ा आया इन लोगों के साथ काम जी। एक प्रश्न और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सुनने में आता है कि जब एक एल्बम का दौर था, केवल स्टार लोग मुंबई जाके शिफ्ट होते थे। उस ज़माने में आप मुंबई गए। उस ज़माने में मुंबई में जाके मतलब ये भोजपुरी में एक ट्रेंड रहा है कि जो सिंगर होंगे उन्हीं को फ़िल्में मिलेंगी, काम मिलेगा। उसमें जाके लोहा मनवाना, वहाँ काम पाना, इसका जो भी खट्टा-मीठा अनुभव है हमारे दर्शकों से आप साझा करें। देखिए, ये बात तो आप सही कह रहे हैं, सिंगरों का दौर था और सारे सिंगर लोग जाते थे, जी, वही एक्टर बनते थे। लेकिन अब एक्टर बनने की चाह तो दिल में हो गई थी कि अब एक्टर बनना है, उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, कितनी भी मेहनत करनी पड़े। हम लोग भी बॉम्बे गए और जी। प्रयास किए, मेहनत किए और भगवान के आशीर्वाद से, सब लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के प्यार से तमाम फ़िल्में, तमाम चीज़ें की हैं और आज कर रहे हैं। आप एक ब्राह्मण परिवार से आते हैं हुँ, और सबसे बड़ी चुनौती होती है ब्राह्मण परिवार में जो हमारे अभिभावक होते हैं, वो इसको सही दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं और कहते हैं कि पढ़ाई-लिखाई करो। मतलब जहाँ तक हमें पता है सामाजिक उसके दृष्टिकोण से हम आपसे बात कर रहे हैं। उस स्थिति में जाके आप अपने को साबित किए, तो इंडस्ट्रियल भी कुछ लोगों ने आपको नकारात्मक आपका पैर खींचने का काम किया क्या? परिवार के लोगों ने कुछ इस तरह का किया क्या? इस तरह का अनुभव चूँकि आप एक प्रकार से प्रेरणा स्रोत हैं, संघर्ष करके और अपनी एक पृष्ठभूमि बनाना एक हुँ। बहुत ही चूँकि जहाँ से एक कला मतलब आपने अपने अभिनय के दम पर जो लोहा मनवाया और कार्य के और सामाजिक हर एक क्षेत्र में आपने जो पकड़ बनाया, तो ये क्या है? ये सारी चीज़ों पे एक बार आप प्रकाश डालिए कि पारिवारिक क्या सहानुभूति रही और जो लोग इस क्षेत्र में पहले से जानते थे, वो लोग आपका सहयोग किए या पैर खींचे, इससे रिलेटेड कुछ? देखिए, पैर खींचने की जहाँ तक बात है कि बहुत तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब भाई लोग तो चाहते हैं कि भाई कॉम्पिटिटर तो हर जगह होते हैं, हर क्षेत्र में होते हैं। तो वैसे मेरे भी कॉम्पिटिटर बहुत रहे जी। और बहरहाल जहाँ परिवार की बात है तो परिवार में तो लोगों ने पहले बोला कि नचनिया बनने का शौक हो गया है या नचनिया बनने जा रहा है, गवैया बनने जा रहा है। देखिए, मैं यही शब्द बोल रहा था आगे इंट्रोडक्शन कि भोजपुरी में आज भी संभ्रांत परिवारों में नचनिया जैसे शब्द का प्रयोग किया जाता है। हाँ, और ये देखिए एक बहुत बड़ा मतलब लड़कियों के साथ ब्राह्मण और ठाकुर परिवार में आज भी ये चीज़ है कि नचनिया-बजनिया बने जाता है। हाँ। तो इस चीज़ को आपने कैसे फेस किया? तो वही वही घर में लोग बोलते थे कि हमारे रिलेशन के लोग बोलते थे कि देखा नचनिया बन गई, गवैया बन गई। मेरा जो छोटा वाला भाई है, हुँ, उसको बड़ा प्रेम था हमसे। कहता था कि भैया तुम क्यों आ गए मुंबई से? तुम एक्टर बनो, तुम हीरो बनो। पिताजी मेरे थोड़ा कला प्रेमी थे, तो उनको अभी बड़ा शौक था, तो पिताजी कहे कि नहीं यार बेटा तुम जो कर रहे हो करो, जिसमें तुम्हारी इच्छा है वही करो, दूसरा क्या करोगे? और आज लगभग हमारे सारे रिलेशन के लोग लगभग सब लोग खुश हैं कि नहीं मतलब आप सौभाग्यशाली हैं कि पिताजी का सहयोग था क्योंकि हाँ, ये चीज़ जो ये होता है। बिल्कुल, बिल्कुल मेरे पिताजी का सहयोग था, मेरे परिवार का पूरा सहयोग रहा है
और आज कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं तो सबको अच्छा लग रहा है। और सुनने में आता है कि आप 1-2 साल जो है इंडस्ट्री से थोड़ा दूर भी रहे, क्या वजह था? क्या इस तरह की परिस्थिति थी? उसकी परिस्थिति ये थी कि बीच में मेरी कुछ तबीयत खराब हो गई थी, मेरा पैर टूट गया था जी। उस वजह से। अच्छा, पहला मैंने ऑपरेशन कराया, उसके बाद फिर दोबारा ऑपरेशन, वो 2 साल 3 साल का मेरी ज़िंदगी में गैप हो गया। तो मुझे लगा कि अब चीज़ें अब नहीं होंगी या खत्म हो गई। लेकिन फिर ऊपर वाले ने, फिर हमारी मुलाकात संतोष मिश्रा भैया से हो गई। जी। उन्होंने मुझे अच्छा काम दिया, फिर एक दिल में लालसा लेके जिसका काम करते जा रहे हैं आज। रुस्तम अली चिश्ती जी, रामपाल जी और ये सब अच्छे डायरेक्टर हैं, इन लोगों के साथ मैं काम कर रहा हूँ। ये संघर्ष के जो दौर में हैं, ऐसे कलाकारों के लिए प्रेरणा स्रोत हमारे स्टूडियो में अखिलेश शुक्ला जी, जो कि एक ऐसे कलाकार और संघर्ष से और अपने मेहनत से अपने अभिनय के बलबूते जो अपना एक स्तंभ भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में इन्होंने कायम किया है, यह जो है काफ़ी सराहनीय है, हृदयात्मक सराहनीय है। दूसरी विषय कुछ आपको मैं ये जानकारी मैं आपसे चाहता हूँ कि आप जो आज नए लड़के लड़कियाँ जो इंडस्ट्री में आ रहे हैं, उनको आप क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि अब आप चीज़ों को आपसे बेहतर जो है, चूँकि आप यहाँ से लेके मुंबई तक देखे हैं और हमें लग रहा है कि जितने साल से लोग पैदा हुए होंगे, आ रहे होंगे 15-17 साल के, उतने समय से आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो उनके लिए आप क्या ऐसा संदेश देना चाहेंगे? देखिए, नए लड़के नए लड़कियां जो लोग ये चाहते हैं कि बस हम जा करके कर लें, तो पहले ये होना चाहिए कि उनको अपनी एक्टिंग स्किल पे बहुत मेहनत करना होगा। वो बहुत मेहनत करें और बिल्कुल कामयाबी है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तो कोई आपको रोक नहीं सकता कामयाबी से। और बहुत मज़ेदार, बहुत खूबसूरत लाइन है। बस आप अपने आप को सुंदर व्यवस्थित करके आप काम करिए, बहुत अच्छा काम करेंगे। मैं यही लोगों से कहूँगा कि किसी गफलत में, किसी चीज़ में ना फंस करके काम बेहतर करिए। एक बेहतरीन कलाकार, एक उम्दा व्यक्तित्व और एक प्रेरणा स्रोत अखिलेश शुक्ला जी हमारे स्टूडियो में आए हैं और ये प्रेरणा स्रोत हैं वास्तविक। और वास्तविक बताएं कि इन्होंने जो भी शब्द कहा, जो भी अपने मुख से अपनी वाणी निकाली, नए कलाकारों को अनुसरण करने योग्य है। दूसरी विषय, मैं कुछ ऐसी घटना जीवन का रहा हो कि मतलब कुछ ऐसी घटना जो कि आपको बार बार इंडस्ट्रियल माइंड में कभी आता हो कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए था इंडस्ट्री में। मैं एक फिल्म कर रहा था, फिल्म का नाम तो अब नहीं बताएंगे, जी। लेकिन मैं एक फिल्म कर रहा था, उसमें फुल कॉमेडियन मैं था। फिर अचानक फिल्म में मेरे ऊपर गाने वाने सब थे, तो मैंने सारा सीन किया, अचानक फिल्म से मेरा एक गाना गायब हो गया। जी। तो मुझे पता चला किसने काटा, तो क्या हीरो ने काटा या हीरोइन ने काटा। मैं घर जाके रोया बहुत। इसलिए रोया कि ये कितने साल पहले की बात है? ये लगभग मेरे ख्याल से 5-7 साल के पहले की एक पुरुष रोता नहीं है, लेकिन कलाकारी से जो प्रेम होता है, कलाकार मतलब एक एक पुरुष का रोना, समझ लीजिए कि वो उसके सपनों से इस प्रकार से, और ऐसे व्यक्तित्व जो हृदय से बहुत ही मजबूत और व्यक्तित्व के धनी जाने जाते हैं, ऐसे कलाकार के सामने भी परिस्थिति लोग ऐसा पैदा कर देते हैं। बाहर से ऐसा लगता है कि नहीं, इंडस्ट्री में बहुत आसान है। तो मैं बहुत रोया, और रोने के बाद मैंने लोगों से पूछना भी चाहा कि भैया मेरा गाना क्या, पहले मेरे हीरो ने काटा है या हीरोइन ने काटा, मैं तो समझ नहीं पाया। फिर बहरहाल वो गाना मेरा नहीं हुआ, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो सबने मेरी बहुत तारीफ की कि आपने जो भी कॉमेडी का उसमें आउटपुट दिया है बेहतरीन, सराहनीय था। एक समय था जबकि लगातार जो है एल्बमों के लिए जाने जाते थे अखिलेश शुक्ला जी, और वर्तमान में कुछ प्रसिद्ध कलाकार दीपक दिलदार जैसे कलाकारों के साथ भी फिल्म और फिल्म का लगातार लाइन बना है। और देखिए, समय और परिश्रम, समय सबका आता है, और आज परिश्रम का ही फल बोलेंगे कि आज फिल्मों के लिए अभिनेता के रूप में लाइन लगा हुआ है। और आजकल के जो कलाकार हैं वो छोटे निचले स्तर से परिश्रम नहीं करना चाहते हैं। आप लोग एक दौर किए, परिश्रम किए और एक दशक तक कार्य करने के बाद अभिनेता के रूप में उभरे, तो कुछ इस रूप में प्रेरित करिए नए कलाकारों को। देखिए, अभी मेरी फिल्में लाइन से आ रही हैं। अभी दिनेश लाल यादव, निरहुआ भैया के साथ मेरी फिल्म मुकद्दर का सिकंदर, कलाकंद, ठीक है, 3-4 फिल्में भैया के साथ ही, दिनेश भैया के साथ। और अभी मेरी अक्षरा जी के साथ फिल्म एज ए अक्षरा आ रही है। देव पांडे जी उसके डायरेक्टर हैं, कुलदीप भैया उसके प्रोड्यूसर हैं, वर्ल्ड वाइड कंपनी की है। और अभी सब चीज़ें मेरी चल रही हैं। और जहाँ तक एल्बम का बात है, तो जो जिस समय हम लोग करते थे एल्बम या जो चीज़ें थी, हम लोग बड़ा दिल से बहुत उसमें समर्पित रहते थे। अब तो बहुत चीज़ों में हम लोग का एल्बम उठा कर देखिए, आपको देखने में बहुत मज़ा आएगा, आपको गाने सुनने में बहुत मज़ा आएगा, पूरी फैमिली के संग बैठ कर देख सकते हैं। एक प्रश्न और मेरे मन में है
कि भोजपुरी में जो गायक होता है वो नेता होता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 2-3 ही नाम ऐसे हैं जो समझ में आता है कि बिना गायक के रूप में, जैसे रवि किशन जी, यश मिश्रा जी, और एक आपको देखते हैं तो चूंकि इन लोगों का भी बहुत संघर्ष रहा है। रवि किशन जी तो काफ़ी बॉलीवुड फिल्में किए, साउथ इंडियन किए, यश मिश्रा जी का भी संघर्ष रहा। क्या मतलब अपने को स्थापित करना बिना गायकी का, मतलब एक लोहे का चना चबाने जैसा नहीं है क्या? बिल्कुल, भोजपुरी में तो यही है, लोहे का चने चबाने के बराबर है। लेकिन अब आजकल क्या हो गया, आपकी कलाकारी पे जी, आप कितने बेहतर कलाकार हैं, कितना अच्छा काम करते हैं, उस हिसाब से आपको जज किया जाता है। आप देख लीजिए, एक हम लोग के सामने तो रवि भैया हैं ही। आज रवि भैया गायक नहीं है, लेकिन पूरे आज दुनिया पे राज कर रहे हैं, पूरे दुनिया में उनका डंका बजा हुआ है। और अभी जो चाहे दिनेश भैया कर रहे हों, चाहे पवन भैया कर रहे हो, तो ये सब अब एस्टेब्लिश और बहुत मजबूत कलाकार हो गए। अब इनकी कलाकारी आप देखेंगे तो आपका दिल खुश होगा। मुंबई से जैसे हमारी टीम को पता चला कि अखिलेश शुक्ला जी वाराणसी में हैं, और हमारी टीम की तरफ से बुलाया गया, हमारे स्टूडियो में आप आए। लेकिन नेक्स्ट जो इंटरव्यू होगा, जो अगले फिल्म की अभिनेत्री होंगी, और पूरी टीम के साथ हम चाहते हैं कि अखिलेश भाई आएंगे, और अगला इंटरव्यू जो विशेष हम करेंगे फिल्म की अभिनेत्री, डायरेक्टर और अन्य सहयोगी अभिनेताओं के साथ जो है हमारा इंटरव्यू होगा। और मैं चाहता हूं कि अपने तरफ से भोजपुरी श्रोताओं के लिए और अश्लीलता को लेके और गायकों के लिए भी आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये हमारा एक आखिरी आपसे। देखिए, गायक जो है अपने अपने हिसाब से सब लोग ठीक गा रहे हैं, बस ठीक है। शब्दों की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अच्छा गाना गाते रहें, लोगों को एंटरटेन करते रहें। और भोजपुरी में और अच्छी अच्छी फिल्में और सब्जेक्टिव फिल्में अब बनने लगी हैं और बनेंगी। और मैं आप लोगों का बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ, पूरी टीम को आपको धन्यवाद करता हूँ। चर्चित गीत था मेरा, सबसे पहले हम गाए थे, जब स्ट्रगल कर रहे थे तो मैंने खूब गाया था कि इंडिया के दार भैया मैंने भी बहुत उसके बाद मैंने इस तरह की अपनी तरफ से और आनंद रामरी के साथ अच्छा, और हमने गाया था कि मैया मेरी दुनिया है तेरे आंचल में, तुम रहती हो मन के विंध्याचल में, मैया मेरी दुनिया है तेरे आंचल में। आप सब सुनिएगा गाना और यूट्यूब पे जरूर सर्च करिएगा इनका ये गाना, मैंने भी बहुत सुना हुआ है। तो आने वाले गाना आप लोग कितनी तैयारी रहेगा? आने वाला गाना लगभग 11 तारीख को आएगा, 11 अक्टूबर। 2023 का गाना जो आज हमने शूट किया था परफॉर्मेंस। और दूसरे भाई आशीर्वाद और प्यार 11 तारीख को। तो आप 11 तारीख को रेडी रहिएगा, सुबह में इनका गाना छूटेगा। तो आपका ढेर सारा प्यार आशीर्वाद बनाए रहिएगा, ठीक है? तो आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बोलबाला म्यूजिक, सॉरी दिखवा देना, भोजपुरी बोलबाला को देखना भूलिएगा नहीं, और सब्सक्राइब करिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और स्किप बिल्कुल नहीं करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। लॉन्च किया है, मतलब आपस में उसका भी चर्चा हुआ। तो आप लोग को मिलाते हैं एक और शख्स से, तो आप देखिए। और हमारे छोटे भाई और बहुत मेहनत करते हैं। आज से 10 दिन पहले इनका किया हुआ था, इससे पहले भी 2-4 साल पहले भी इनका एडिट हुआ है। हमारा होली का भी आ चुका है और सभी बहुत गीत आ चुके हैं, लेकिन पर्सनली अब मुलाकात हुआ है और बहुत ही प्यारा इंसान और मेहनती इंसान है। और बताइए। बस आप लोग दया हुआ है और बहुत खुशी की बात है कि बनारस की धरती पे आज हम लोग के बड़े भाई गुरु जी भी बड़े भाई और दोस्त भी इन लोग का है। दोस्त तो नहीं है लेकिन भैया आप लोग बनारस में कौन गर्दा मचाने आ रहे हैं? करना नहीं मजाक नहीं आपके आज और चलो ठीक है। और आने वाले समय में और आप लोग कौन कौन सा गाना बताने वाले हैं और गाने वाले हैं? बहुत से गीत हम लोग लोकगीत गाएंगे। भोजपुरी बोलबाला में भी आपको जरूर बुलाएंगे।
और अंकित जी को बनारस में आकर तहलका मचा चुके हैं और लगभग सभी कलाकारों के मन में ये बैठ चुका है। इसके लिए हम इनकी मेहनत को धन्यवाद दें। और साथ ही साथ वो हीरोइन जो है हमारी रोशनी जी, इनको बुलाना चाहेंगे क्योंकि मेरा लोग जो आने वाला है टीम कंपनी से। अब रोशनी जी से निवेदन करेंगे आप भी थोड़ा कैमरा के सामने आ जाए। ये रोशनी जी हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और इनका सुनिएगा जो हम लोग आए हैं कि लड़की की शादी हो गई, लड़की डोली में बैठ के जा रही है लेकिन याद उसका प्यार आ रहा है। वो भोजपुरी में गा रही है कि रोक रोक डोलिया कहाँ रवा रे। उसको रोक रही थी, रोक कुछ काम है कि रोक रोक डोलिया कहाँ रवा रे, याद आवा तैयारावा के प्यारावा रे, क्या बात है। रोक रोक डोलिया कहाँ रवा। ये गीत का ही नहीं शूट होने वाला है, अभी तो ऑडियो भी देखिए, ऑडियो बहुत ज़्यादा मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है। अभी सुना मैंने फर्स्ट टाइम, बहुत अच्छा है। ये शूट आप कितने तारीख को करने वाले हैं? शूट इसी मतलब जब हम लोग का सारा दिन खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग आराम से लोग शूट करेंगे। यही नहीं कम से कम से 100 गाने का एग्रीमेंट हो चुका है और सब में आप सकते हैं। और टोटल गाने का है वेब है, अभी तो TF से है और उसके बाद आदि शक्ति है और एक बहुत ही बढ़िया कंपनी शिव कमल सासाराम से उनका कंपनी है। हम लोग कलाकार हैं, इसके लिए जिससे मुझे प्रख्याति मिले, सम्मान मिले, वहाँ हम लोग करते हैं। कलाकार का यही सोच है। तो आप सब 100 गाने का एग्रीमेंट है और एक एक गाना बेसब्री से आप लोग इंतजार करिएगा और जैसे जैसे इनका गाना आएगा मैं तो इंटरव्यू लेती रहूँगी और आप तक सारे गाने एक एक करके मैं इंटरव्यू उनके द्वारा आप तक पहुँचाती रहूँगी, ठीक है। तो एक गाने 2-4 गाने के नाम बता दें, 100 गाने तक भी बता सकती हूँ, 2-4 गाने के नाम बता दें। और एक गीत और है बहुत ही प्यारा गीत, इसको हम लोग इसका हीरोइन भी शायद अंकित जी हैं, हमारे यहाँ के मतलब मेरा सब कुछ देख रेख करने वाले हीरोइन बनाएंगे तो लग रहा है बहुत बढ़िया बढ़िया गीत का सिलेक्शन। इसको देखिए पर्सनालिटी के अनुसार ही गीत को किसी के सुपुर्द किया जाता है, कौन किसको क्या सूट करता है। और हमको ऐसा लगता है कि मतलब मेरे को सारे गीत हैं जो रोशनी की बनी बात उसका भी कर सकते हैं और बहुत बढ़िया से कर सकते हैं। हमने अच्छा लगा। रोशनी जी आपकी बहुत छाई है, खासकर रोशनी मिश्रा जी के गाने में। नहीं हमारा आशीर्वाद है, आप आगे बढ़िए, आगे चाहिए, जनता तक अपने अच्छे अच्छे गाने पहुंचाइए ताकि हम आपका इंटरव्यू ले रहे हैं साथ। मैम एक गीत और लड़की का शादी हो रहा है, आजकल यही सॉन्ग चल रहा है, यही सब ज़्यादा लोग सोच रहे हैं। पहले हम लोग गाते थे तो शर्म लगता था इस टाइप के मैं क्यों गा रहा हूँ, सही बात है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि नहीं ये जो मैटर है जो ओपन हो चुका है, अब पब्लिकली हो चुका है। तो वो लड़की है वो अपने यार से बोल रही है, बताइए यार से उसका घर में जो मड़वा होता है मड़ वो सब बन रहा है, सारा शादी हो गया है। प्रेमी और प्रेमिका से मुलाकात होती है, लड़की की शादी हो चुकी है लेकिन लड़की बोल रही है अपने प्रेमी से याद आता है तो लड़का कहा तो वो बोल रही है कि अखिया से लोर धारा कावत रहल हमरो के रोआवत रहल ओ का है जहर के शीशी सरियावत रहल माड़ो हमार छावत रहल। क्या बात है, क्या बात है। ये गाने का तो मैं भी बेसब्री से इंतजार करूंगी, बहुत ही अच्छा गाना। ये भोजपुरी में अश्लील के बारे में आप क्या कहते हैं? सुनने में जब इतना अच्छा लगा भैया भोजपुरी में जो म्यूजिक के साथ कितना अच्छा लगा। अच्छा भैया जो भोजपुरी में अश्लीलता है इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अब भोजपुरी में अगर अब एक्चुअली भोजपुरी कहा जाए तो उसमें अश्लीलता नहीं, नहीं और देखने और सुनने वालों को मैंने अभी तक का इससे पीछे
मेरा पूरा टोटल गीत है। मैंने कभी भी ऐसा ही गीत गाया है जो मैं अपने परिवार के साथ। क्या बात है। वो तो मैंने नहीं सुना कि आपका एक भी गाना अभी तक सब जगह नहीं कोई भी गलत। सब साथ साथ। और एक गीत हम सबसे चर्चित गीत है मेरा, कि प्यार नहीं घर तक रहे। ये तो गाइए आप, ये गाइए सबसे और आज भी बस का ये गाना और और ये गीत लगभग हर मंच पे गाया ये जाता गाया है। मैं उस मंच पे रहा हूँ, ये बात सही है, सही है। कोई दूसरा भी कलाकार या सब लोग आते हैं। तो बड़ी उस तरह से सुनाइए। लड़का बोलता है लड़की से कि शादी आपकी तय हो गई है, सही है, लेकिन फिक्रिया खा के कहो ईमानदारी से कि प्यार नहीं हरे तक रही ससुरारी। क्या बात है। पहला बात बोला लड़का कि तू तब पियावा के प्यार से अघा जईबू हो, पहले रतिया में हमके भुला जईबू हो। हम कि कैसे जी अभी अकेले करारी में। प्यार में जब प्यार हो जाता है ना, तो पीछे से या आगे से अगर जिस कलर का ड्रेस आपकी प्रेमिका पहनी हुई है, उस कलर का कोई दूसरा भी पहन ले और दूर से दिखाई दे तो ऐसा लगता है कि शायद वही तो नहीं जा रही है। ये हकीकत और सबसे सही बात कि लड़का बोला कि आपकी शादी हो गई, कि तोहरा गाँवे आई बीता बोलेबू की ना। अगर बेशर्मी की सीमा पार कर गया है, आपके दरवाजे पे चला गया, तो हंस के एक लोटा पानी हम जानता नहीं कि लोक लाज के डरे कुछ ना कर दू, लेकिन एगो काम जरूर कर दू। तो लड़की पूछे उसकी का, तो लड़का मन मार के कहल जाएला कभी तछकबनो केवारी से प्यार नहीं हरे तक रही ससुरारी से ना। क्या बात है सुप्रिया। तो आपने बहुत अच्छा अच्छा गाना सुना है और इनको वीडियो बना रहे हैं। हाँ लाइव दर्शन शीतला माई। हाँ हम लगे ना हाँ हमें तक पहुँच भी नहीं जाना। चलो भाई ये काम रह गया जिंदगी भर गोदाया को द्वार जब मुनवा हो कहते हैं, मुनवा के लिए मुनवा के बेकार कैमरा तो मुस्किया था। चल चल इधर चल ना, इधर से अच्छा ऐसे पकड़ना है हाथ से, अरे पलटना पकड़ लेती। चल उल्टा कर दे फिर से बोलो। ये देखिए शीतला माता के मंदिर में अब प्रवेश करने वाले हैं हम लोग। बहुत प्रसिद्ध स्थान है, आप लोग भी दर्शन कराएंगे शीतला माता मंदिर का। ये दुकानदार हैं सब। बिहार का सबसे प्रसिद्ध जगह शीतला माता का दर्शन जो ना किया, समझ लीजिए कि जिंदगी बेकार है उसका। माता शीतला का बहुत ही प्रख्यात जगह है माता शीतला का, और आपको लाइव भी दर्शन कराएंगे हम, बहुत बढ़िया देखिएगा। बोल तो लाइव दर्शन कराएंगे शीतला माता मंदिर का बहुत जल्द। ये देखिए बस हम लोग पहुंचने वाले हैं। आगे चलो पीछे चलो, मेहनत हो जाएगी। ये सब फोटो जो है काम हो एडिटिंग करेंगे। निकालना जाए अरे कैसे हमने से पहले पहुंच गए यार। हाँ ये दुकान आपका नहीं सेटिंग को हमने के ले ले फूल माला। लो
गंगा जी में चल रहा है, गंगा जी चल रहे हैं। नहा भी सकते हैं हम लोग। पीछे हैंड पंप है और गंगा जी जाना तो गंगा जी इधर है। भैया किसी छुरी है? हाँ हाँ तो गंगा जी जा जो चाहिए अपन ले लिया। कपड़ा उतार दो दीदी, उतार दो। प्रसाद जो चाहिए भैया ना इधर मुझे। बस देख लें। अब लेके चलते हैं आपको सीधे गंगा जी, शीतला माता के मंदिर में जस्ट बगल में गंगा जी हैं, वहाँ को दर्शन कराएंगे। जिंदगी में भाई पहली बार आवारा वाला काम छोड़ के ही काम करत हैं। ले चांद मान देखिए गंगा जी हैं, कितना बढ़िया दृश्य है। माता जी का दर्शन ये है घूमने जाना है नाव पे। ये देखिए ये शीतला माता मंदिर का जो बगल में ये देखिए अंदर ही आपको स्नान करना का जगह करते समय भी अपने कपड़े का अपने सामान स्वयं सुरक्षा करके उनको ये नाव पर जो तैयारी करें। और हम लोग नाव में बैठ गए हैं, अब यहाँ से घुमा जाएगा। ये देखिए ये एकदम सुंदर दृश्य। पंडित जी
आज यूट्यूब है यार, तो वीडियो ना बना पाओ। देखा तो वे वीडियो बना चले। हाँ लाइव दर्शन शीतला माई। हाँ हाँ ले ना। हाँ पूरा हमें तक पहुँच भी नहीं जाना। चल बे। ये काम रह गया जिंदगी भर की गोदाया को दो जब मुनुआ का तो मुनुआ के लिए मुनुआ के दर्शन कर लो। अरे आधे घंटा पहुंच जाए खाने पी सकते खाने पी भाई को चाहता है कहो एक मैडम कहाँ गई नहीं पहले पेट फूल जाए तब चढ़ाइए दर्शन को ना दुनिया में मेरा लगता मन शबरी बन के बैठा हूँ मैं श्री राम में अटका मन बेकरार मेरे दिल को मैं कितना अच्छा विश्वविद्यालय दिल छोड़ेगा ये धड़कन काले युग का प्राणी हो लंका है ना मैं त्रेता युग करता हूँ महसूस बलों को माना देखा युग तेगा युग कली का ये पापों के उपहार का ये छंद मेरा पर खाने का हर प्राणी को देगा सुख हरी कथा जो मन का मैं कमाल है का आराम करा निर्मल मन के तर ये का रे ये तो गाना मिला ये गाना बज रहा अरे पवन सिंह का लगा भक्ति गाना दे पवन सिंह का कितना बढ़िया सुन ले गाना भाई समझ में तो ना ऐसा ही मठ में बैठ जाओ तू जाके बाबा बन के बाबा के बेच बाज के चली संतोष नेता ने 80 बीघा तो के नाम लगा ही दिए ना शीतला माता वही पर ना रूटवा में सब बा ब्लॉग बनेगा चैनल पर चलेगा मेरे
रामनगर टू शीतला मंदिर। ये देखिए मिक्स जूस कैसे बनता है। भैया ने डाला गाजर, ये खीरा, पूरा खीरा पूरा। ये तैयार हो गया मिक्स जूस। और रात होना ससुर दिमाग देवा उनके। अब हो जब वीडियो बनाते हैं तो मैं बोलत का बड़े रहे नमक डाल दही डाल दो ऑडियो म्यूट तो का पता बा निसुआ उसुआ मुर्गा भूज के डालन सन वही में कमैलन 60,000 रुपया वीडियो से। ये कौन सा चौराहा है भैया? हाँ भिखारीपुर तिराहा चौराहा ये। भैया भैया बना रहे हैं मिक्स जूस। और पी रहे हैं। कैसा लग रहा है? हाँ कैसा लग रहा है जी? जाके गाड़ी पकड़ लिया। ठीक है भैया। हाँ दुकान किस नाम से है? चलिए ठीक। अब अगवा है ठीक। जस्ट आप जहाँ से आएंगे ना मंदिरिया कसो रोडिया अच्छा अच्छा।
का बतिया लेना हाल देना बतिया ला तब ले जी। चला मंदिर जा लो भैया चला है हम बताए 20 रुपये आओ तो हाँ जाती भी हम लेके साथ चलेंगे उधर। क्या बड़ा मुड़ी की जगह आवत वाटी खाली वट ये नहीं, ये देखिए दोस्त चिट्ठी न कोई संदेश, चिट्ठी न कोई संदेश, चिट्ठी न कोई संदेश। बुझाए हेलो चिट्ठी ना कैसे नहीं मेरे पास इसकी स्किल बता दो क्या है। पहले सुर बता दो कौन सा गाना होता है। एक सेकंड उसको बात करने दो आप चुप रहिए।
कौन सीखा मैंने जीना जीना कैसे जीऊं ना सीखा कभी जीना मेरे हमदम। वीडियो ना बनाया जाए। यावन यावन में बीतल दीन महीना साल तरोवत जो हती नैना था कल अरे पगली के भैले तको तीन पड़ोसिन के ताना सुन के अजियल भैल मोहाल आर बस में न कस में जवानी दीवानी कोरे रोज सवाल तो आ जाए राजा सजा कह दे तर अमन मान मानी तो हुई ऊंच खाल
पूर्वी हो ठीक बा कि यार कोई लगन लैला चली गईला परदेसवा राजा जी कोई लगन लैला चली अरे गईला परदेसवा से पूछऊ ना अरे भेजसन देशवा होला से पूछऊ ना भेजसन देशवा होला से पूछऊ ना भेजसन देशवा होला यहाँ रख देना चल गई प्रदेश में ऐसे बनी कपिया रोहे नाई हरा जहाँ सयाने भैनी बाबूजी के घर जहाँ सयाने भैनी बाबूजी के घरवा ससुराल से दिया तोहरो घरवा ससुराल से दिया तोहरो घरवा ओ सोही ले जानी के को सपना होला से सोही ले जानी के को सपना होला से पूछो ना भेजसन सपना होला कॉलेज की याद करो उस दिन उस समय कोई लागा फूटले रहे कोई लागा छूटल रहे नाही हरदी कहना कि धनी आ जाई कहना कि धनिया आ जाई बिना सत्यनारायण भैले हो बिना सत्यनारायण भैले भगवती के भेसा मोगड़िया भैले रामी रामी सदा होरा भगवतिया भैले रामी रामी सदा होरा दे दर्शन सदा होरा Fancy.
हम समझ रहे हैं लेकिन एक बार मिलेगा आपको देखिए नहा समझ ये है मार्केट। उपेंद्र तिवारी जी हमारे आज के मुख्य अतिथि इस दरवाजे के शिखर के कवि जी बिहार की धरती से बड़े भैया आप ही आए, मैं आपको तहे दिल से अभिनंदन बंदन करता हूँ। कवि जी आप मंच पे आ जाइए। बड़े भैया कवि जी कहाँ है? टोपी रखिए जी, फोटो अच्छा आएगा। यहाँ कवि जी प्रणाम करता नहीं रहुआ। कवि जी भी हमने के इज्जत मान सम्मान करे के कहां से रहुआ सब जो अपना कलम से लिख देवे वो गायक लोग गावे ला तो स्टार हो जाला।
भैया के प्रेम भैया के प्यार दुलार बाटे प्रेम भैया के प्यार दुलार ऐसन बा या झापना लोग आइल बाटे कवि जी के समान एक बार जोरदार थोड़ा सा ताली बजाते रहिए भगवान वो तो हाथ दिए हैं ताली बजाते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। हमारी वीडियो बहुत देख के बनी है। कवि जी के समान हमारे मुख्य अतिथि और थोड़ा सा डॉक्टर साहब श्रेश्वर प्रसाद जी आप भी मंच पे आ जाइए। डॉक्टर साहब से हमसे छत मुलाकात हुई थी, प्रणाम करते आए मंच पे आ जाइए आप। उनका भी सम्मानित कवि जी के द्वारा हमारे प्रेम भैया का सम्मानित हो गया। मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। हमारे बलिया स्टार के नहीं थे जाना, अरे बाबा के नाम होटेली बाबर वही तो मैं तहे दिल से अभिनंदन के साथ भुवरलाल यादव बिहार के भैया पुलिस स्टेशन ये राजकुमार जी आज उतरे हैं और ये नेटवर्क मार्केटिंग के हीरो आज उतरे हैं सर। नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए आप आए हैं और सर आज ही मुंबई से आए हैं सर। राजकुमार सर मुंबई से आए हैं क्योंकि ये डायमंड हो गए। सर क्या करना चाहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में? आप आज बड़े भाग्य सर गोरखपुर से आए, बताइए। रुका क्वार्टर में भी चला जाइए खाली है। देखिए हमने तो 24 घंटा ना में रहते। ये देखिए दोस्तों, ये है गोरखपुर का महाराणा प्रताप चौराहा जो एकदम जस्ट गोरखपुर स्टेशन से आगे लगा हुआ है। महाराणा प्रताप जो हमारे देश के बहुत ही शूरवीर थे, उनका ये मूर्ति लगा हुआ है महाराणा प्रताप चौराहा। और ये देखिए इधर बगल बगल में सब दुकानें हैं और भी आप लोग सोचेंगे गोरखपुर आए हैं तो कुछ ना कुछ आपको दिखाएं और ज़रूर दिखाएंगे। और गोरखपुर का एकदम पार्क है ये। सारा मंदिर बजा दोस्तों का साला